अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपकी मेजबान मलिया हाशमी। नाज़रीन, आज मैं आपसे पूछूंगी 2 सवालात, लेकिन उससे पहले मैं देना चाहती हूं अपने उन तमाम साथी सहाफियों और सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को जवाब जो कि चंद रुपयों की खातिर, सहाफियों को तो मैंने आपको बता दिया था कि चंद सहाफियों को मुंह मांगी कीमत ऑफर कर दी गई है कि आप इमरान खान की क्रेडिबिलिटी को जितना हिट कर सकते हैं कीजिए। अगर ये प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फंड कामयाब हो गया और डॉलर्स पे डॉलर्स आ गए तो न सिर्फ कोरोना वायरस का मुकाबला ये शख्स ज्यादा अच्छे तरीके से करवा जाएगा कौम का, बल्कि पाकिस्तानी कौम मुआशी तौर पर भी अपने कदमों पर खड़ी हो जाएगी इंशाल्लाह। सो ये इनको डर है और उसके लिए उन्होंने अपने मोहरों पर खूब पैसों की बारिश कर दी है। लेकिन अफसोस मुझे उन बेचारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट पर होता है जो चंद 100 चंद हजार रुपयों की खातिर अपनी ही कौम का नुकसान कर रहे हैं। देखिए ना, ये सब तो भाग जाएंगे, इनका पाकिस्तान में क्या स्टेक है। डैम फंड की नाज़रीन जो बात करते हैं कि जी डैम फंड किधर गया और अब हम क्यों पैसे दें, डैम फंड में नाज़रीन जो 12 अरब रुपए मौजूद थे वो आज भी मौजूद हैं और उसकी निगरानी कर रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जिसको शुबा है वो सुप्रीम कोर्ट से राब्ता करे। इमरान खान की जेब में वो 12 अरब नहीं गया, ना ही इमरान खान को आपने वो पैसे दिए हैं। वो रियासत पाकिस्तान के पास पैसे गए, वो आज भी महफूज हैं और अदालत उज़्मा उसकी निगरानी कर रही है। पहला सवाल ये कि अगर मेरे आपके गलत प्रोपेगेंडा करने की वजह से कि जी फलां एंकर ने कह दिया था कि डैम फंड किधर गया, खुदा न खास्ता नाज़रीन अगर हमारी नेगेटिविटी फैलाने की वजह से साहिब हैसियत लोगों ने बाहर से इमदाद न की और जिस घर में हमारे प्रोपेगेंडा की वजह से चूल्हा न जल सका, तो क्या हम कभी खुद को माफ कर सकेंगे इस जुल्म पर? सवाल नंबर 2, ख्वाजा आसिफ साहब वगैरह बहुत शौकत खानम पे बात किया करते थे जब इमरान खान इनको अदालत ले गए कि साबित करो कि मैंने कौन सा पैसा चुराया है, तो आज तक ये अदालत में पेश नहीं हो सके। सवाल नंबर 3, ये गाली गलोच का कल्चर क्या आप समझते हैं कि खत्म होना चाहिए और कैसे होगा? अरशद शरीफ साहब को भी वो नाजेबा ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी और जवाबन ये ट्रेंड भी नहीं बनना चाहिए था। अरशद शरीफ साहब चूंकि एक रिस्पॉन्सिबल सहाफी हैं, तो हम उनसे ज्यादा बेहतर उम्मीद करते हैं कि वो एक ज्यादा डिग्निफाइड जेस्चर का मुजाहिरा करेंगे। और साथ ही मैं सोशल मीडिया यूजर्स को भी कहना चाहती हूं कि एक दूसरे को माफ करना सीखें और इस आजमाइश की घड़ी में हमें मिलकर चलना है इंशाल्लाह। पाकिस्तान है तो हम हैं इंशाल्लाह। आइए एक दूसरे के साथ मिलकर इसका मुकाबला करते हैं इंशाल्लाह। सियासत करने के लिए तो एक जिंदगी पड़ी है, यकीन कीजिए ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती रहेगी। ये जब होगी कि जब हम बचेंगे। पहले बचना जरूरी है। आइए एक दूसरे को मिलकर पहले बचाते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह देखेंगे कि किसको वोट आपने देना है, किसको नहीं। पाकिस्तान है तो हम हैं इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।